हेलो बच्चों, चलो भैया अब अपन अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। और जस्ट इससे पहले अपन एक और ये देखे थे कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। क्लियर है? तो जस्ट ये भी उसी पे बेस्ड है बच्चों। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो उसका लॉजिक पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ही इसमें ध्यान से देखते जाना, यहाँ पर अपने को बोला है मॉड एक्स इक्वल टू पी। ध्यान से देख लेंगे, इक्वेशन 3 दिया हुआ है मॉड एक्स इक्वल टू पी। फिर अगला बता रहा है मॉड वाई इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, मॉड वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है पी, और मॉड जेड की वैल्यू भी कितनी है अपने पास पी। ठीक है, मॉड वाई पी है और ये कितना आ जाएगा, मॉड जेड की वैल्यू भी कितनी है अपने पास पी है। क्लियर है बच्चों? मन के सच्चों ध्यान से देखते जाना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे मॉड एक्स इक्वल टू पी है तो बच्चों मॉडुलस फंक्शन का ऑपरेशन आप जानते हैं, इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस पी। वैसे ही वाई इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, तो वाई इक्वल टू भी हो जाएगा प्लस माइनस पी। और वैसे ही अगर अपन इसमें जाएंगे तो z इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस पी आएगा। क्लियर है? तो चलो ध्यान से देखते जाएंगे। जैसे मैं एक राइट हैंडेड ट्राइट सिस्टम बना लेता हूँ, ठीक है, ऐसा करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये कितना हो जाएगा z एक्सिस। क्लियर है बच्चों? एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास दो प्लेन हैं, एक है एक्स इक्वल टू पी और दूसरा एक्स इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, तो बच्चों एक्स बराबर 0 होता है वाई जेड प्लेन का इक्वेशन, तो एक्स वाई जेड प्लेन का इक्वेशन, तो एक्स इक्वल टू पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइड में पी यूनिट के डिस्टेंस में इसके पैरेलल, किसके पैरेलल, वाई जेड प्लेन के, और पॉजिटिव निगेटिव साइड में पी यूनिट डिस्टेंस पे वाई जेड प्लेन के पैरेलल एक्स इक्वल टू माइनस पी। क्लियर है? तो अगर आप देखेंगे तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल जाएगा, तो देखो एक ऐसा करके पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो उससे क्या हो जाएगा, ऐसा करके ध्यान से देख लेना। तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल एक आपका प्लेन गया, तो पी यूनिट पीछे एक्स इक्वल टू माइनस पी, और इसमें आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी यूनिट आगे। ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये कितना आ जाएगा, पी यूनिट आगे। क्लियर है? तो ये हो गया एक्स इक्वल टू माइनस पी। चलो भाई लिख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस पी। चलो आप लोग समझते जाना, एक्स इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, वाई जेड प्लेन के पैरेलल, तो एक पी यूनिट पीछे एक पी यूनिट आगे। इसी में जब अपन आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखना, इसका काम हो गया। अब एक चीज बताना, वाई इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, जेड एक्स प्लेन का। तो जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन होता है, तो देखो वाई इक्वल टू पी करूंगा तो क्या हो जाएगा, जेड एक्स प्लेन से पी यूनिट आगे, और जैसे ही इक्वल टू माइनस पी करूंगा तो पी यूनिट पीछे। मतलब ये क्या हो जाएगा, ऐसा करके ध्यान से देख लेना, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं माइनस की बात करूं तो पॉजिटिव वाला ऊपर वाला हो गया, निगेटिव वाला ये हो गया। तो अगर आप इसमें देखें तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू पी। तो बच्चों बताओ z इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है, तो z इक्वल टू 0 जो है अपना इक्वेशन होता है एक्स वाई प्लेन का। क्लियर है? तो z इक्वल टू पी मतलब क्या हो जाएगा, p यूनिट पीछे, देख लो ये z का, ये ऐसा करके जाएगा, तो p यूनिट पीछे z इक्वल टू माइनस पी, p यूनिट आगे z इक्वल टू प्लस पी। तो ये देखो ये p यूनिट पीछे और ये कितना आ जाएगा, p यूनिट आगे। ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को, देख लो वो पीछे वाला हो गया और ये वाला क्या हो गया आपका, ये जो इस स्क्वायर बन रहा है ये आगे वाला हो गया। क्लियर है? तो बच्चों ऐसा भी दे सकता है कि इससे जो अपने पास जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है उसका वॉल्यूम निकालो, कुछ भी बोल सकता है। हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा नहीं है, लेकिन कभी भी इस क्वेश्चन को अलग तरीके से परिवर्तित करके दिया जा सकता है। तो ध्यान में रखेंगे, जब अपन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पी आगे पी पीछे, इसका मतलब इसके एक एक साइड का लेंथ कितना हो गया बच्चों, 2p हुआ। मतलब लेंथ ब्रेड्थ विड्थ सब क्या हो गया अपने पास, ये भी कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा, और हाइट भी कितना आ जाएगा, 2p हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, तो देयरफॉर ये जो स्ट्रक्चर है ये अपना क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है, जिसके साइड का लेंथ कितना है बच्चों अपने पास, तो साइड का लेंथ है अपने पास 2p। क्लियर है? बड़ा ही सिंपल लॉजिक है बच्चों, लेकिन ध्यान में रखना ये एक बेस बनेगा जो कि आगे चल के अलग अलग प्रॉब्लम्स में ये दबा के यूज होगा। क्लियर है? थैंक यू।